हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी 4.4 के सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन बचे हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं, उसके बाद सिक्स करके वीडियो को खत्म कर देंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है हमारे पास। टेक द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी measured in Kelvin units as x degree Kelvin or in Fahrenheit units as y degree Fahrenheit। ठीक है, इस फ़ारेनहाइट को f से डिनोट कर रहे हैं और केल्विन को k से कर रहे हैं। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन the two systems of measurement of temperature is given by the linear equation और linear equation given क्या है वो y is equals to 9/5 x minus 273 plus 32। ठीक है, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फारेनहाइट व्हेन द टेम्परेचर इज 313 केल्विन। अगर ये आपके पास टेम्परेचर है तो फारेनहाइट बताओ क्या आएगा। चलो निकालते हैं। अब केल्विन को किससे करा था, एक्स से, तो इस पोर्शन को क्या मान लो एक्स, और आपने वाई मतलब फाइंड करना है। वाई क्या करना है, फाइंड करना है। तो निकालो जरा, वाई इज इक्वल्स टू 9/5 313 minus 273 plus 32। y is equals to 9/5 माइनस करो, कितना आएगा इसको, 313 से 273 माइनस 0, कितना बचा यहाँ पे हमारे पास 40 इंटू 40 प्लस 32। अब बताओ क्या करूं, y is equals to 9/5 इंटू 40 प्लस 32, कैंसिल कर दूं, 5 8 जा 40, कितना है y 72 प्लस 32, y इज इक्वल्स टू 104 डिग्री। मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 104 डिग्री। ये है आपका आंसर। सिंपल कैलकुलेशन करनी चाहिए, इसको अलजेब्रा बोलते हैं। जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। तो आप अलजेब्रा का पार्ट आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, नोट करो इसको कॉपी के ऊपर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये ए पार्ट था जिसमें इन्होंने बोला था कि हमें केल्विन गिवन है 313, फारेनहाइट निकालो। ठीक है, अगले में फारेनहाइट गिवन है, केल्विन निकालना है। ठीक है, तो रिलेशन यही रहेगा, नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट, के गिवन है बी पार्ट क्या है, 158 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है और आपने केल्विन बताना है कितना आएगा। आपने क्या बताना है, केल्विन बताना है कि केल्विन कितना आएगा। ठीक है, करना, y is equals to 9/5 x minus 273 plus 32। y कितना है, ये y है हमारे पास और ये x है। y कितना है 158 is equals to 9/5 into x minus 273 plus 32। 32 सबसे पहले माइनस कर देते हैं यहाँ पे, 158 minus 32 is equals to 9/5 x minus 273, यही आएगा। अच्छा, अब मैं इन दोनों को माइनस करता क्या आएगा देखते हैं, 158 32 6, ये बचा 2 1 126। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कर सकता मैं, अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं इनको, ये इजी रहेगा, या फिर मैं 9/5 को इधर ले आऊं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 9/5 x माइनस 9/5 इंटू
273 कैंसिल तो होता ही नहीं है, तो ये करवाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। 273 इंटू 9 27, 63 65 18 24 2457। तो ये मैं यहाँ पे माइनस करवाया था, 126 माइनस 2457 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 9/5x। तो 158 ही है, एक मिनट में चेक कर लूँ जरा कि 158 ही है क्या। हाँ ठीक है, 158 ही है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये ज्यादा कुछ बड़ा चल रहा है ना, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया हमारा। हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं 126 इंटू 5/9। पता है ना, जब यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड जब भी करेंगे इसको तो ये उल्टा हो जाएगा। वैसे 9/5 आंसर डिवाइड के साइन के साथ आना, मल्टीप्लाई करके उल्टा हो जाता है। इज इक्वल्स टू x माइनस 273। कितना आएगा यहाँ पे, कैंसिल हो रहा है ये, बिल्कुल हो रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। अभी भी हो रहा है 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1, 3 4 ज़ा 12। 14 इंटू 5 कितना होता है, 14 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 70 होता है। 70 इज इक्वल 70 प्लस 273 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 14 और 3, x कितना है 343 डिग्री। ठीक है, वैसे भी हो सकता था, ठीक है वैसे भी हो सकता था, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको उठा के मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दी, करवाया था, उल्टा कर दिया। ठीक है, अलजेब्रा के रूल मैं सोच रहा हूं कि आपको पता होंगे। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर करते क्वेश्चन नंबर 6 और वीडियो खत्म। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फोर्स, फिजिक्स जिस जिसको आती है उसको इजी लगेगा। द फोर्स एक्सर्टेड to pull a cart, is directly proportional to the acceleration, is directly proportional to the a डबल सी लिख दिए, acceleration है इसका मतलब। ठीक है, produced in the body। उसके बाद क्या, express the statement as a linear equation, as the linear equation of two variables ठीक है, टू वेरिएबल्स का आपने कोई इक्वेशन बनाना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ of the same by taking the constant mass equals to 6 kg। मास इसमें कांस्टेंट है, याद रखना 6। रीड फ्रॉम द ग्राफ को पढ़ो, ठीक है, कि कैसा बना, जो भी आपने पॉइंट्स डाले। रीड द ग्राफ, the force required when the acceleration produced is, कौन सी, ए ऑप्शन है, ए है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा बताना है जब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है,
द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। सबने पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जब भी मैंने पिछले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया था। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो मैंने बोला था कोई कांस्टेंट लगता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो इधर लगता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सबने पढ़ा है, एफ इक्वल्स टू एम, बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें फोर्स एम, फोर्स एम मास ए एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला, देखो हमने क्या करना, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ अ ग्राफ। इनका क्या करो, आप क्या बना दो, इनका टू वेरिएबल का कोई टू वेरिएबल्स बना दो इन केस के, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता, मैं बोलता ये y है, फोर्स को क्या लेट कर लो y, ठीक है, और a को क्या लेट कर लो x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका टू वेरिएबल्स का, आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना कि नहीं बना, चेक कर सकते हैं आप। देखो मैं बना के दिखाता हूं दोबारा से, यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, बना कि नहीं बना, ठीक है। m की वैल्यू गिवन है, m कितना है 6, यहाँ पे आगे लिख देना गिवन, ये तो हमें गिवन है तो मैं लिख सकता y इज इक्वल्स टू 6x। बोलो ये बनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन बना, x भी है y भी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पॉइंट्स फाइंड करते हैं, इसमें कुछ डाल के देखते हैं और ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके बाद, ठीक है। मैंने x और y पे चेक करता, x जब मैं 0 डाल रहा तो y भी 0 आएगा, x 0 y भी 0, x1 y 6, x2 y 12, डबल होता है देखो 6 12, अगर 3 डालूंगा 18 आएगा। चलो कुछ तो सीखने को मिला यहां से। ग्राफ करते ड्रॉ, यहां पे करो 2 4 6 8 10 12। आप ग्राफ अपने इंटरवल से चेंज कर सकते हो, जो भी आपके यहाँ आया है ना, जो भी आपका ही आया है, आप इनके हिसाब से इंटरवल से चेंज कर सकते हो। मेरे पास 1 है तो मैं यहाँ पे 1 भी लेना पड़ेगा मेरे को, है ना। एक्स में मेरे पास 1 है तो मेरे को यहाँ पे 1 भी लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10 और 12। देखो मेरा पहला पॉइंट क्या है, 0 0, मतलब ये रहा ओरिजिन, 0 0 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। 0 0 पहला, दूसरा है 1 6, अगर 1 है तो 6 है, ये रहा 1 6, अगर 2 है तो 12 है, मतलब ये रहा, अगर 2 है तो 12 है, तो इसको मैच कर दो जरा, कुछ ऐसा बनेगा आपका ग्राफ, बिल्कुल सही बोला। अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे F इज इक्वल्स टू ये गिवन है 6A, 6A। अब आपको जितनी फोर्स चाहिए, ठीक है, आप जितनी फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। फोर्स जितनी ज्यादा लगाओगे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, फोर्स कम लगाओगे एक्सेलरेशन भी कम होगी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे। अब इन्होंने बोला था फाइंड द, देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो, रीड फ्रॉम द ग्राफ द फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सेलरेशन, फोर्स रिक्वायर्ड करना है आपको, फोर्स चाहिए, ठीक है, फोर्स चाहिए व्हेन एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो मैं फॉर्मूले में डालता F इज इक्वल्स टू एम ए, F इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5, मतलब 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आप ग्राफ पे पुट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ग्राफ पे पुट कर सकते हो। कैसे कैसे पुट करेंगे सर, देखो यहां पे आपका ये x है और ये y है, ठीक है। और अब आपके पास ये y है, सॉरी आपके पास पॉइंट का बना, x जब मैंने 5 डाला तो y 30 आया, तो आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। ये ऊपर जाएगा इसलिए मैं प्लॉट नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि ये देखो मैंने जब हमें पूछा फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स बताओ, जब एक्सेलरेशन 5 है, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल्स टू m में 6a बन गया मेरे पास, मैंने लिखा फोर्स व्हेन एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 इंटू 6 इंटू 5 30 आया, तो पॉइंट का बना 530, ठीक है। यहां तक नोट करो, फिर अगला मैं वहां इरेज करके दूसरे पॉइंट का भी निकालता हूं और एक्सरसाइज खत्म करते हैं। चलो नेक्स्ट यहां पे क्या है, फोर्स व्हेन एक्सेलरेशन इज, फोर्स रिक्वायर्ड लिख दो, रिक्वायर्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकंड,
F इज इक्वल्स टू एम ए, एम गिवन है 6, ए भी गिवन है 6, तो फोर्स कितना है 36। तो मतलब मेरे पास क्या बना, इक्वेशन क्या बना मेरे पास, अगर पॉइंट्स बनाना चाहता हूं तो पॉइंट्स क्या बनेंगे मेरे पास, पॉइंट्स बनेंगे मेरे पास 6 पुट कर रहा हूं तो 36 आ रहा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अपने ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। यहाँ 2 2 से बढ़ते जाओ, कहीं ना कहीं जाके 36 भी आएगा, मान लो यहाँ आएगा तो वो ग्राफ ऐसे लगेगा। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन को नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के अलविदा, थैंक यू।